आज की इस वीडियो के अंदर हम रेस्टफुल एपीआईज पर स्टडी करेंगे। रेस्टफुल एपीआईज की जो फुल फॉर्म है वो होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रिसेंट हमने जो एपीआईज पर स्टडी किया था वो हमारी नॉर्मल एपीआईज थी। उनके अंदर एक्सएमएल जैसी लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट होती है, बट हमारी जो रेस्टफुल एपीआईज होती है इनके अंदर ओनली क्या मोस्टली हम फॉर्मेट जो जेसन का फॉर्मेट है उसे यूज कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो HTTP मेथड्स होते हैं वो भी गेट, पुट और पोस्ट एंड डिलीट जैसे मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। और रेस्टफुल एपीआईज जो होती हैं वो काफी ज्यादा लाइट वेट होती हैं। और रेस्ट एपीआईज जो है वो रेस्ट का जो एक प्रिंसिपल है उसे फॉलो करती है। तो रेस्टफुल एपीआई को यूज करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि इनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। हर रिक्वेस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। रेस्ट एपीआईज लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। कंपैटिबिलिटी वेब एप्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेस्टफुल एपीआईज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फ्लास्क के अंदर, जिसमें हम एक यूजर्स को रजिस्टर करने का लॉजिक ऐड करेंगे। और जब यूजर्स रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें एक टोकन प्रोवाइड कर दिया जाएगा लॉग इन करने के बाद। तो वो जो टोकन होगा वो JWT टोकन होगा। तो अगर आपको JWT टोकन के बारे में नहीं पता तो JWT की फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन, जो कि ज्यादातर ऑथराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। JWT एक डिजिटल टोकन है जो 3 पार्ट्स पर बेस्ड होता है। फर्स्ट हेडर, सेकंड पेलोड एंड थर्ड सिग्नेचर। JWT का काम होता है वेरीफाई करना कि यूजर कौन है और उसका एक्सेस लेवल क्या है। जब यूजर लॉग इन करता है तो सर्वर एक JWT टोकन जनरेट कर देता है और उस JWT टोकन को यूजर के पास सेंड कर देता है। ये टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को भेजा जाता है जो वेरीफाई करता है कि यूजर ऑथराइज्ड है या नहीं। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम JWT auth फ्लास्क के नाम से, और इस फोल्डर को हमने CMD में ओपन कर लेना। CMD में ओपन करने के बाद हमने कोड स्पेस डॉट लिख के इसको VS कोड में ओपन करना है। तो जैसे ही ये VS कोड में ओपन हो जाता है यहाँ पे आपको सिंपल एक app.py की फाइल बनानी है। app.py की फाइल बनाने के बाद जैसे हम फ्लास्क से इंपोर्ट करते हैं हमारे फ्लास्क को, बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है फ्लास्क को। साथ ही आपने रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेना है। और फ्लास्क SQL एल्केमी हम यूज करेंगे इसमें, तो आपने फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी से इंपोर्ट करना है अपने SQL एल्केमी को। और फ्रॉम फ्लास्क रेस्टफुल से आपको इंपोर्ट करना है रिसोर्स को और आपके API को। इसके बाद कुछ JWT की इंपोर्ट्स हैं वो भी हम कर लेंगे यहाँ पे। फ्रॉम फ्लास्क JWT एक्सटेंडेड से इंपोर्ट करेंगे आप क्रिएट एक्सेस टोकन, जो कि हमारे एक्सेस टोकन बनाने की JWT टोकन जनरेट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही आपको JWT मैनेजर जो कि इन सबको मैनेज करेगा, और आपका गेट JWT आइडेंटिटी जो कि हमारे यूजर्स के यूजर नेम और IDs को गेट करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके साथ हमें JWT रिक्वायर्ड को भी इंपोर्ट कर लेना है, जिसको हम यूज करके वेरीफाई करेंगे उस रिक्वेस्ट को जो भी यूजर की तरफ से आ रही होगी कि उसमें JWT इंक्लूड है या नहीं। तो ये सब इंपोर्ट्स हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ऐप को नेम दे देना है। उसके बाद आपको अपनी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे आपने सीक्रेट की ले लेनी है। तो सीक्रेट की के लिए अभी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सीक्रेट की लिख दूंगा। देन इसके बाद हमें app.config में जाना है और यहाँ पे हम SQL का जो हमारे डेटाबेस का URI उसे सेट कर लेंगे। तो अभी हम SQL alchemy डेटाबेस URI, इसमें हम पोस्टग्रेस यूज नहीं करेंगे, इसमें हम नॉर्मल जो हमारा SQLite डेटाबेस होता है उसे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ URI में लिख लेना है SQLite कॉलन, देन 3 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद जिस भी नाम से डेटाबेस क्रिएट करवाना चाहते हैं, डेटाबेस की एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे database.db के नाम से फाइल जनरेट करवाऊंगा। URI सेट करने के बाद आपको यहाँ पे DB का इंस्टेंस एक वेरिएबल बना लेना है जिसमें आपको SQL alchemy को यूज कर लेना है, जिसके अंदर आप अपनी ऐप को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी के बाद आपको API में आपको API यूज करना है और इसके अंदर आप अपनी ऐप का इंस्टेंस बना लेंगे। इसी के साथ जो आपने JWT को इंपोर्ट किया है मैनेजर को, उसको हम JWT वेरिएबल में ले लेंगे कुछ इस तरह से, और इसमें भी अपनी एप्लीकेशन को आपने इस तरह से इनिशियलाइज कर देना। अब हम कुछ एक बेसिक सा मॉडल बनाएंगे यूजर का। तो स्टार्ट में आपने क्लास कीवर्ड लेना है। क्लास का कीवर्ड लेने के बाद अपने मॉडल का नाम लिख दे, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर लिख दिया। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि ये मॉडल है, तो जिसके लिए मुझे यहाँ पे db.model लिखना पड़ेगा। देन कॉलम लगाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे ID यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि ये कॉलम होगा और इसकी जो टाइप है वो क्या होगी, इंटीजर होगी कुछ इस तरह से। और कॉमा लेने के बाद ये प्राइमरी की है या नहीं, तो मैं इसको प्राइमरी की ट्रू कर दूंगा।
इसके बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम लेना है, जिसको हमने इक्वल कर देना है db कॉलन db डॉट स्ट्रिंग, और इसकी जो मैक्स लेंथ है उसे हम 100 कर देंगे। कॉमा लेने के बाद यूनिक ट्रू कर देना है हमें इसे। यूनिक ट्रू करने के बाद यहाँ पे हमें नल लेबल फॉल्स कर देना, ठीक है। और एक पासवर्ड की फील्ड ले लेंगे, या इसी को सेम डुप्लीकेट कर लेंगे हम नीचे। इसका जो नेम है उसमें से हम पहले तो यूनिक ट्रू हटा देंगे, क्योंकि पासवर्ड सेम हो सकता है बहुत सारे केसेस में, तो हमने यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज कर देना है पासवर्ड, ठीक है। अब ये एक मॉडल है, ये मॉडल हमने यहाँ पे बता तो दिया है कि इसके अंदर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप इंटीजर है, ये प्राइमरी की है, बट इसको डेटाबेस में क्रिएट कैसे करना है। तो डेटाबेस में क्रिएट हो जाए इसका टेबल, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है db डॉट क्रिएट ऑल, राउंड ब्रेसेस के अंदर आपने यहाँ पे ऐप को इज इक्वल कर देना है आपकी ऐप के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेस्टफुल एपीआईज का प्रोजेक्ट है, तो आपने अगर मेरी रिसेंट जो मैंने एपीआईज पर वीडियो बनाई थी अगर वो देखी हो, तो उसके अंदर हम नॉर्मली ऐप डॉट राउट बनाकर उसके अंदर मेथड्स बता रहे थे कि गेट मेथड होगा, पोस्ट मेथड होगा, बट हमारे इस केस में ऐसा नहीं होगा, हम सारा काम क्लास बनाकर करेंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने मॉडल की क्लास बनाई है इसी तरह से हमारी क्लासेस बनेंगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम से, और इसके अंदर मैं रिसोर्स का यूज करूंगा, जिस रिसोर्स को मैंने फ्लास्क रेस्टफुल से इंपोर्ट किया। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और इसके अंदर मैं मेथड अपना क्रिएट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पोस्ट का, और इसके अंदर मुझे सेल्फ का जो एक क्लास का हमारा इंस्टेंस होता है उसे हमने यूज कर लेना। देन उसके बाद दोबारा हमें कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे डेटा वेरिएबल को इज इक्वल कर देना है जो भी रिक्वेस्ट हमें जेसन में रिसीव होगी उसके। और फिर हम पूछते हैं इफ यूजर, जो हमारा मॉडल है उसके अंदर हम क्यूरी अप्लाई करेंगे। कौन सी क्यूरी अप्लाई करेंगे? फिल्टर बाय की। और फिल्टर बाय में हम कहेंगे यूजर नेम को इज इक्वल कर दो, जिसमें यूजर नेम रिसीव हो रहा है उसको इक्वल कर दो हमारे इस यूजर नेम के। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे इस यूजर नेम के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रेसेस यूज नहीं करने, राउंड ब्रेसेस का यूज करना है। गेट के बाद राउंड ब्रेसेस लगा के इसमें आपने यूजर नेम लिख देना, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट यूज कर लेंगे। अब ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। देन यहाँ पे कॉलम देने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है और यहाँ से रिटर्न कर देना है। अगर इतना काम हो जाता है तो आप हमें एक मैसेज शो करवा दो, और वो मैसेज क्या होगा, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा लगा के 400 कर देना। तो ये हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई की है कि अगर कोई भी यूजर नेम इस केस में अगर सेम हो जाता है, लाइक एक यूजर नेम की वैल्यू आ गई है जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, और सेम यूजर नेम अगर दोबारा से ऐड किया जाए तो उसे एरर शो करवा दिया जाएगा कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, ठीक है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा कि सिंपल एक यूजर वेरिएबल को हमारे मॉडल के इक्वल कर दिया जाएगा, और इसमें जो हमारी फील्ड है यूजर नेम की उसको हम इक्वल कर देंगे हमारे डेटा के थ्रू। यानी रिक्वेस्ट में जो भी जेसन में डेटा आ रहा है उसको हम, जो भी उसमें यूजर नेम आपको रिसीव हो रहा है उस यूजर नेम को इक्वल कर दो हमारे मॉडल में। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू यूजर नेम आएगा वो हमारे मॉडल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। देन अगेन पासवर्ड के लिए भी हमें सेम थिंग करनी है, पासवर्ड को भी इक्वल कर दिया जाएगा जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू पासवर्ड हमें रिसीव होगा उसके। देन न्यू लाइन में आएंगे। जब ये काम हो जाए तो हमें db.session.add, जिसमें हमें क्या ऐड कर देना है, हमारे यूजर को। जब हमारा यूजर ऐड हो जाए तो कमिट कर देना db.session.commit, और फिर उसके बाद हमें एक मैसेज रिटर्न कर देना। क्या मैसेज रिटर्न करना है? यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स बता देंगे 201 का। तो बेसिकली 201 जो रिस्पॉन्स है वो स्टेटस कोड होगा जो कि रिक्वेस्ट करने के बाद हमें वहां पे आउटपुट में दिखेगा, जिसका मतलब ये होगा कि हमने एक यूजर को डेटाबेस में क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमें न्यू लाइन में आना है, एक और क्लास क्रिएट करनी है जो कि यूजर लॉगिन के नाम से होगी, और इसमें भी हम रिसोर्स का यूज करेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको राउटिंग को लेके, बट मैं उसको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें कॉलम ऐड करना है, देन दोबारा से एक फंक्शन बनाएंगे पोस्ट के नाम से, ठीक है। तो पहले भी हमने पोस्ट का मेथड बनाया, देन यूजर लॉगिन में भी हम पोस्ट का बनाएंगे। तो इसका मतलब हमें पोस्ट की ही रिक्वेस्ट को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आती है तो उसे हम बता देंगे कि मेथड नॉट अलाउड। पोस्ट में हमें यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड लेना है, देन कॉलम लगा के नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ भी हम सेम रिक्वेस्ट से जो भी
जेसन में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे इक्वल कर देंगे हमारे डेटा के, और यूजर वेरिएबल में हमारा यूजर मॉडल आ जाएगा, जिसके बाद हम उसमें क्यूरी अप्लाई करेंगे फिल्टर बाय, जिसमें यूजर नेम होगा, इसको इक्वल करेंगे डेटा डॉट गेट यूजर नेम डॉट फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, ये हमारा लॉगिन का प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी यूजर नेम रिक्वेस्ट में हमें रिसीव हो रहा है उस यूजर नेम को हमारे सेव्ड यूजर नेम के साथ मैच किया जाएगा। अगर तो वो मैच हो जाएगा तो हम यूजर को लॉगिन करवा देंगे। बट अभी के लिए मैं इस सारे कोड को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ऐप को रन करने का कोड ऐड कर देंगे, मेन कॉलन ऐप डॉट रन, जिसमें हमारा आ जाएगा डीबग। बट इससे पहले हमने जो ये एक यूजर रजिस्ट्रेशन की एक क्लास बनाई है उसको किसी राउट पे हमें शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एपीआई का वेरिएबल लिया था आपको याद हो, उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे एपीआई डॉट एड रिसोर्स राउंड ब्रेसेस में हमारी यूजर रजिस्ट्रेशन की क्लास आ जाएगी जिसको भी हमने ऊपर क्रिएट किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देके सिंगल कोट्स में बता देंगे कि ये क्लास जो है किस राउट पे काम करेगी। तो मैं स्लैश लगा के यहाँ पे रजिस्टर का राउट बता दूँ। इससे ये होगा कि हमारा जो रजिस्टर का राउट है उसके ऊपर हमारी यूजर रजिस्ट्रेशन की जो क्लास है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। उसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे पाइथन app.py फाइल को रन कर देना। तो जैसे ही रन हो जाएगी तो हमें पोस्टमैन ओपन करना। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो database.db की फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अगर जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो database.db की फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ मुझे किसी किस्म का कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तक हमने कोई यूजर रजिस्टर ही नहीं किया। तो ये व्यू नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। उस एक्सटेंशन का नाम है SQLite व्यूअर। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस फाइल को यहाँ पर ओपन करके अपने डेटा को देख सकते हैं। अब हम पोस्टमैन में आते हैं और एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और वो रिक्वेस्ट हमारी होगी पोस्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे app.py में तो हमने क्या रिक्वेस्ट अलाउ की हुई है, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउ की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें अपना लोकल पोर्ट जो हमारा है एप्लीकेशन का ये वाला, इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और जो राउट हमने अलाउ किया था रजिस्टर का, यहाँ पे इसका यूज करते हुए हम इस राउट के ऊपर कुछ डेटा को पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें आना बॉडी में आने के बाद रॉ में चले जाएंगे और फिर यहाँ से हमें जेसन सेलेक्ट कर लेना। जेसन के अंदर करली ब्रेसेस ले और यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है उसको इक्वल कर दे। यूजर नेम में मैं लिख देता हूँ एडमिन। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद न्यू लाइन में आए और यहाँ पे अपना पासवर्ड बता दे। पासवर्ड हमारा होगा एडमिन 123, ठीक है। जैसे मैं इसे सेंड करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस जो कोड है हमें क्या देखने को मिल रहा है, 201 देखने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे अलाउ किया था कि जब हमारा यूजर क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हमें 201 का स्टेटस कोड दिखा देना। और यहाँ पे हमें मैसेज भी देखने को मिल रहा है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। VS कोड में आने के बाद database.db की फाइल में आऊंगा मैं और यहाँ पे जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक डेटा देखने को मिल जाता है जो कि है एडमिन। उसका पासवर्ड है एडमिन 123। तो इस केस में हम हैश्ड पासवर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ डिफरेंट डेटा के साथ, मैं यहाँ पे वहाब यूज कर लेता हूँ, इधर भी वहाब यूज कर लेता हूँ और मैं सेंड कर देता हूँ, तो दोबारा से मुझे 201 का स्टेटस कोड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे आगे रिलोड करता हूँ तो हमारे पास 2 डेटा अवेलेबल है। बट अब हमें लॉजिक ऐड करनी है इनको लॉगिन करने की। सर्वर को स्टॉप करेंगे, टर्मिनल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे यहाँ से और हमारे इस कोड को दोबारा से अनकमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एक लॉजिक अप्लाई कर रहे थे कि जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आता है, जो भी यूजर नेम आपको रिक्वेस्ट के थ्रू मिलता है, उस यूजर नेम को मैच करो हमारे मॉडल के अंदर जो यूजर नेम सेव है उसके साथ। अगर तो मैच कर जाता है तो हमें क्या करना है, अगर तो मैच कर जाता है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ यूजर एंड यूजर डॉट पासवर्ड। अगर तो यूजर और यूजर का जो पासवर्ड है वो इक्वल होता है जो भी रिस्पॉन्स या जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें जो पासवर्ड है, जो भी रिक्वेस्ट के मदद से पासवर्ड हम तक आता है, अगर तो वो पासवर्ड मैच करता है यूजर और यूजर के पासवर्ड के साथ, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करवा देना है एक एक्सेस टोकन को। और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम एक्सेस टोकन का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना तो एक एक्सेस टोकन जो JWT टोकन है वो बन के आपको मिल जाएगा। देन उस JWT टोकन को आप यूज करेंगे आपके डैशबोर्ड के राउट पे साइन इन करने के लिए। तो
JWT टोकन जनरेट हो जाएगा आपकी यूजर नेम की बेस पर। जैसे अभी हमने दो यूजर्स को क्रिएट किया, एक एडमिन और एक वहाब। तो अब वहाब का जो अब पर्सनली एक JWT टोकन होगा वो डिफरेंट होगा, वो उसके यूजर नेम के हिसाब से होगा। इसी तरह से हमारा जो एडमिन है उसका जो JWT टोकन होगा वो उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट एक्सेस टोकन इंपोर्ट किया है इसका हम यूज करेंगे। यहाँ क्रिएट एक्सेस टोकन राउंड ब्रेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी, और इसमें हम यूज करेंगे यूजर डॉट यूजर नेम, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बता देंगे 200 का, ठीक है। और इसके बाद हमें आ जाना है न्यू लाइन में। ये तो हो गई इफ की कंडीशन, अगर तो पासवर्ड और यूजर नेम मैच कर जाता है तो उसे एक एक्सेस टोकन बना के दे दूं। अगर मैच नहीं करता तो क्या रिटर्न करना, अगर मैच नहीं करता तो आप एक मैसेज रिटर्न कर दो जो कि क्या होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो 401 होगा, यानी कि बैड रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हमारा इतना काम हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी कर लेना और यूजर रजिस्ट्रेशन की जगह पे हम यूजर लॉगिन की क्लास को ऐड कर देंगे और रजिस्टर का जो राउट है उसे हम लॉगिन कर देंगे। दैट्स इट। अब हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो यूजर्स हमने क्रिएट किए थे क्या उनकी मदद से हम लॉगिन कर पाते हैं, क्या हमें जो एक्सेस टोकन है JWT टोकन है वो बन के मिलता है। तो हमें पोस्टमैन में आना है और एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, सेम राउट रहेगा बट हम यहाँ पे लॉग इन कर देंगे, ठीक है। और बॉडी में रॉ में जो हमारा डेटा जाएगा वो जेसन में जाएगा। जो डेटा को हमने यहाँ पे यूज किया है उसी को हम लॉग इन के वक्त यूज कर लेंगे। सेंड करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे हमें एक एक्सेस टोकन देखने को मिल जाता है। सो ये हमारा JWT टोकन है। अगर मैं इसको नोटपैड में पेस्ट करूं, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे JWT टोकन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में ये बेस्ड होता है। पहला जो हमारा होता है ये हमारा होता है हेडर, लाइक स्टार्ट से लेके हमारे फर्स्ट डॉट तक ये हमारा हेडर होता है। देन सेकंड डॉट से लेके जो हमारा थर्ड डॉट है यहाँ तक ये हमारा पेलोड होता है। पेलोड के बाद यहाँ से लेके एंड तक ये जो हमारा पार्ट होता है ये सिग्नेचर होता है। इसे हम बेरर टोकन भी कह सकते हैं। बेरर टोकन एक टाइप है टोकन की, अभी हम उसे आगे चल के पोस्टमैन में यूज करेंगे, ऐड करेंगे ऑथेंटिकेशन के वक्त। तो बेरर एक टाइप है टोकन की जो मिनिमम टू मिनिमम 20 लेंथ का होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 60 का होता है, और 60 से ज्यादा का भी हो सकता है मोस्टली ज्यादा केसेस में भी। तो अगर आपको JWT टोकन को आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि ये आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये हेडर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है आपका पेलोड है, और यहाँ से जो एंड तक का पार्ट है ये आपका सिग्नेचर है, ठीक है। डोंट सेव करेंगे, कॉपी यहाँ से कर लेंगे। अब हमें टोकन तो रिसीव हो गया बट अब हमें एक और क्लास बनानी है और उसे हमें डैशबोर्ड के राउट पे रेंडर करना है ताकि वहां पे यूजर इस टोकन को देकर साइन इन कर सके। तो अब हम VS कोड में आएंगे और अपने सर्वर को स्टॉप कर देंगे। देन दोबारा से हमें यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम हम रखेंगे डैशबोर्ड, और इसके अंदर हम रिसोर्स का यूज कर लेंगे जिसको हमने इंपोर्ट किया था रेस्टफुल से। उसके बाद हम यहाँ पे JWT रिक्वायर्ड जिसे हमने इंपोर्ट किया था ऊपर, अगर आपको याद हो तो कहाँ से इंपोर्ट किया था हमने इसे, फ्लास्क JWT एक्सटेंडेड से इंपोर्ट किया था, इसका हम यूज कर लेंगे। तो @JWT रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे, जो भी कोड हमारा रन होगा उससे पहले ये चेक कर लिया जाए कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट की है, जो भी डेटा उसने भेजा है, क्या उसके पास JWT टोकन है, क्या उसकी रिक्वेस्ट में उसके हेडर्स में JWT टोकन आपको रिसीव हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसमें जो आपका JWT का डिफॉल्ट एरर होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके हेडर्स के अंदर साइन इन करते वक्त उनको JWT टोकन मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे हमारी आगे कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं गेट का, जिसमें हम सेम सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैसेज कॉलन। देन यहाँ पे हमें F स्ट्रिंग का यूज करना है, ठीक है। तो F स्ट्रिंग का यूज करना है, उसके बाद हमें डबल कोट्स लगाने हैं। F स्ट्रिंग के बाद आप सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे, आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो F स्ट्रिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू को लेना है। यहाँ पे हमें यहाँ से जो हमारा गेट JWT आइडेंटिटी है इसका हमें यूज करना है एज अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई हम F स्ट्रिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे यूजर को एक तरह से वेलकम करना है। अगर तो उसका JWT टोकन वेरीफाई हो जाता है तो हम उसे वेलकम कर देंगे हेलो। देन करली ब्रेसेस में हम यहाँ लिखेंगे गेट JWT आइडेंटिटी, मेथड है तो राउंड ब्रेसेस लगा देंगे। करली ब्रेसेस के बाद हमें कॉमा लगा देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम टू द डैशबोर्ड, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे एक और राउट बना देंगे, इस राउट को हम डैशबोर्ड कर देंगे, ठीक है। और यूजर लॉगिन की क्लास को हटा के हम यहाँ पे डैशबोर्ड की क्लास को ऐड कर देंगे। बस इतना ही करना है।
अब हम अपनी ऐप को दोबारा से रन करते हैं और पोस्टमैन में आते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ मैं एज अ वहाब। जैसे ही मैंने सेंड किया तो मुझे एक और रैंडम टोकन देखने को मिल गया। इस सारे टोकन को मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और अब हम करेंगे एक न्यू रिक्वेस्ट हमारे डैशबोर्ड के राउट, इसको ऐड करना है। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड लगा देना है, ये वाला, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि क्या आपके हेडर्स के अंदर JWT टोकन है या नहीं। तो हम अपने हेडर्स के अंदर यहाँ पे JWT टोकन को ऐड कर देंगे। अगर तो मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली इस तरह से सेंड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे हेडर्स से रिलेटेड एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेडर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन लिखना है। यहाँ पे ऑथराइजेशन लिख दिया और यहाँ पे हमें हमारे टोकन की टाइप बतानी है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बेरर। स्पेस देने के बाद जो आपने टोकन कॉपी किया था उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना। सॉरी, हमारे केस में ये हमारा टोकन है तो इसको हमने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आप कहीं पे भी क्लिक करें वो सेव हो जाएगा। इसके बाद हम रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड और HTML में आएंगे तो 500 इंटरनल सर्वर एरर हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ठीक है। तो हम सर्वर को दोबारा से एक बारी रीस्टार्ट करते हैं और अब की बार हमने हेडर्स अप्लाई कर दिए और उसके अंदर हमारा टोकन भी है। सर्वर हमारा ठीक से चल रहा है और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं जैसे ही, तो हमें यहाँ पे क्या एरर देखने को मिल रहा है जी। कंसोल चेक कर लेते हैं कि हमें क्या एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का यूज नहीं किया हुआ। मैं राउंड ब्रेसेस को ऐड कर दूंगा, देन दोबारा से अपने सर्वर को रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब हम एक बार बगैर टोकन के अब आप अनचेक कर देंगे और जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। प्रीव्यू में जाते हैं तो आपको ये एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एरर किसकी मदद से आ रहा है, ये एरर हमारा इसकी मदद से आ रहा है कि हमने JWT रिक्वायर्ड लगाया हुआ है और वो आपको बता रहा है कि आपको एक टोकन प्रोवाइड करना है। तो अब की बार हम यहाँ पे चेक कर देंगे और ये जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी ये टोकन के साथ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा रिस्पॉन्स, हेलो, मेरे यूजर नेम के साथ उसने मुझे रिस्पॉन्स किया है। अब ये क्योंकि हमारा इस यूजर नेम के साथ जनरेट हुआ हमारा JWT टोकन था, दैट्स वाई उसने हमें हमारे इस यूजर नेम के साथ वेलकम किया। अगर मैं यहाँ पे एडमिन के साथ लॉग इन करता हूँ, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। एडमिन के साथ अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो मेरा JWT टोकन थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब मैं इस JWT टोकन को कॉपी करता हूँ और इस रिक्वेस्ट में आने के बाद मैं इस सारे को यहाँ से अपडेट कर दूंगा तो मुझे एडमिन के नाम से वेलकम करेगा। जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो अब यहाँ पे मुझे हेलो एडमिन वेलकम टू द डैशबोर्ड कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया ऑथराइजेशन, JWT टोकन और हमारे रेस्टफुल APIs को। हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना के देखा कि किस तरह से हम क्लासेस बना सकते हैं और फिर उन क्लासेस को हम किस तरह से राउट्स में शिफ्ट कर सकते हैं और फिर उन राउट्स के ऊपर रिक्वेस्ट करने पर हमें रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे थे जिसमें हमारे स्टेटस कोड भी इंक्लूड होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।